तो आज मैं तुम्हें ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जो बेस्ट रिटर्न देती हैं। जो जिसने जिन हैबिट्स ने मेरी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट लाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाइट आ गई। डाइट से बहुत फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स, तुम्हारी स्किन क्वालिटी, तुम्हारा मसल मास, तुम्हारा फैट परसेंटेज, बहुत कुछ डिपेंड करता है डाइट पे। तो अच्छी हाई प्रोटीन हाई फैट लो कार्ब डाइट होनी चाहिए एक अच्छी फिजिक मेंटेन करने के लिए, और इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सोशल स्टेटस भी बढ़ता है और लुक्स भी बढ़ते हैं। तो डाइट पे तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट तुम्हारी डाइट हो सकती है तुम्हारी बॉडी पे। ये डाइट कभी गलत नहीं हो सकती भाई। बिना रिग्रेट के तुम डाइट पे इन्वेस्ट करो। और सेकंड आ गया मेरा, खुद को रिकॉर्ड करना, खुद को कुछ भी बोलते हुए रिकॉर्ड करना। जैसे तुम कुछ भी वीडियोस क्रिएट करना, जैसे ऐसे, वैसे मैं इससे पहले ही बहुत वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ कि बस अपने, या जर्नलिंग होती है ना, मैं वो वीडियो से करता हूँ जर्नलिंग। मतलब मैं वीडियो में खुद को एक्सप्रेस करता हूँ। तो इससे मेरे को लगता है मेरी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हुई है। मेरे को पर्सनली लगता है मेरी कम्युनिकेशन इससे बहुत बेटर हुई है। मैं खुद को बेटर एक्सप्रेस कर पाता हूँ, मैं लोगों को अप्रोच कर पाता हूँ। तो ये है अच्छी। इससे मैंने, अगर मैं अपनी पुरानी वीडियोस कंपेयर करूँ, मैं अपनी फर्स्ट 10 वीडियोस कंपेयर करूँ अपनी लास्ट 10 वीडियोस से, तो बहुत मैसिव डिफरेंस है। और मैं खुद को, मैं चेंज होता हुआ भी देख सकता हूँ। वैसे मेरा पहले से कम, मेरा बॉडी फैट कम हुआ पहले से, तो मैं उसको भी नोटिस कर पा रहा हूँ कि मेरा कितना बॉडी फैट पहले से कम हुआ। तो ये बढ़िया है कि तुम अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर पा रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, मैं एक्सप्रेस बेटर कर पा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। और थर्ड आ गया एक जिम मेंबरशिप। जिम मेंबरशिप भी इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, मेरे को एस्थेटिक चाहिए। हाइपरट्रॉफी है मेरा मेन गोल, मतलब अच्छा दिखना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मसल को बेस्ट एंगल में ट्रेन करूँ, जिससे बेस्ट, जो हाइपरट्रॉफी के लिए बेस्ट हो। मेरे को स्ट्रेंथ से इतना फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट। स्ट्रेंथ क्या करूंगा मैं, मेरा जो पावर लिफ्टर है उनके लिए मैटर करती है, पर मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल, मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता। तो मैं जिम इसलिए रेकमेंड करता हूँ, होम वर्कआउट से ज़्यादा इसलिए प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें तुम्हारे मसल्स उस एंगल में ट्रेन होते हैं, जैसे केबल्स उस एंगल में ट्रेन होते हैं जो हाइपरट्रॉफी के लिए बेस्ट है। और वैसे भी तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो तुम जिम में। तुम पुशअप से तुम्हारे रेप्स बहुत बढ़ जाएंगे। और ये भी होता है, ज़्यादा तुम ज़्यादा रेप्स मारते हो तो तुम्हारी बॉडी थक जाती है। मतलब तुम्हारे मसल नहीं थकते, तुम्हारी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, तुम उतने सेट्स नहीं लगा पाते। तो अगर तुम जिम में लो रैप, मतलब 4 to 8 रेप्स करोगे, तो उससे तुम्हारी हाइपरट्रॉफी के लिए भी अच्छा है, और तुम थकोगे भी नहीं, और तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सकते हो। तो तो तुम मसल गेन करोगे। ऐसी मसल प्रोग्रेसिव ओवरलोड और डाइट से गेन होता है, और रिकवरी ऑफ कोर्स। तो मेरे को लगता है ये भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इससे तुम्हारा वही है, सोशल स्टेटस बढ़ता है, लुक्स बढ़ते हैं, हेल्थ बढ़ती है, मसल मास बढ़ता है, बॉडी फैट कंट्रोल होता है। डाइट जितनी बेनिफिट है, अगर इन दो, डाइट और तुम जिम को साथ में करोगे, तो तुम्हारे मैसिव रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब बेस्ट यूटिलाइज करोगे तुम अपने इन दोनों इन्वेस्टमेंट को, तुम्हें बेस्ट रिटर्न मिलेगा इससे। फिर नेक्स्ट आ गई स्लीप। स्लीप मेरे ओपिनियन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम अच्छा सोते हो तो तुम, मतलब अच्छे से, मतलब क्वालिटी स्लीप की बात होगी, क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी स्लीप। मतलब जैसे तुम्हें फ्रेश फील हो उठ के, अगर तुम एक अच्छी स्लीप लेते हो तो तुम्हारी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाते हैं, तुम अच्छा सोच पाते हो, तुम्हारा माइंड ठीक रहता है। और स्किन पे भी दिखता है वो थोड़ी, देखो मेरी मेरी स्किन, जब मैं कम सोता था तो मेरी स्किन बहुत डल थी, अब थोड़ी बेटर हो गई है पहले से। अगर प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करूँ अपने, तो बेटर हुई है। तो स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और तुम्हारी मसल, एक्चुअली तुम्हारी मसल जो रिपेयर होता है वो भी स्लीप के टाइम ही होता है। अगर तुम अच्छी डाइट ले लो, अच्छा वर्कआउट कर लो, पर तुम्हारी स्लीप बेकार है, तो तुम्हारी मसल गेन नहीं हो पाएगा। तुम्हें इसके साथ स्लीप भी करनी अच्छी चाहिए, जिससे तुम्हारी बॉडी रिकवर कर पाए जो तुमने बॉडी पे स्ट्रेस दिया है। जैसे जो हम वर्कआउट करते हैं वो भी एक स्ट्रेस होता है बॉडी पे,
पर वो अच्छा स्ट्रेस होता है, उससे बॉडी ग्रो करती है। तो स्लीप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट आ गया, मैं पर्सनल बता रहा हूँ ये अपना, ये पर्सनल है थोड़ा, वो बाकी ये सारी सबके लिए थी, ये थोड़ा मेरा पर्सनल है। सुडोकू और चेस, मतलब मैं 16 सुडोकू अंडर 15 मिनट्स में कर लेता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है यार, मेरे को अब मजा आने लग गया सुडोकू और चेस में। मतलब सुडोकू तुम्हारे लिए, तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छा है, और चेस तुम्हारे नेटवर्क के लिए अच्छा है मेरे हिसाब से। अभी इतना अच्छा भी नहीं हूँ मैं नेटवर्क बना सकूं चेस से, पर मैं, अच्छा लग रहा है मेरे को, चेस खेलना अच्छा लगता है। और तुम्हारा वो भी हो जाता है, तुम्हारा ब्रेन भी स्ट्रांग बनता है, तुम्हारा पैटर्न रिकॉग्निशन बेटर होता है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार। तुम्हें स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बनानी आती है। और ये बात है, जो चेस लोग खेलते हैं वो बेवकूफ लोग खेल ही नहीं सकते। तो तुम्हें नेटवर्क बनाना है तो बेवकूफ बंदा छट जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो जो समझदार बंदे हैं वही खेल सकते हैं चेस, मेरे ओपिनियन में। ये गलत भी हो सकता है, पर मैं सोचता हूँ कि चेस वही लोग खेलते हैं जो थोड़े समझदार हैं, है ना। तो फिर अगर तुम्हें नेटवर्क करना है तो उसके लिए चेस मेरे को एक अच्छी हॉबी लगती है। और तुम्हारा सोशल स्टेटस तो बढ़ता है, क्योंकि चेस सब हर कोई नहीं खेल पाता। और सुडोकू मेरे को पसंद है, मतलब मैंने सबसे पहले सुडोकू ट्राई करा था, क्योंकि चेस बहुत मुश्किल है चेस, अगर सुडोकू से कंपेयर करें तो मैं सुडोकू ट्राई कर रहा था, तो मेरे को अच्छा लगता है, मतलब सुडोकू बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैंने बहुत खेला सुडोकू, मैं अपने जैसे जो ऐप है उसमें खेलता हूँ मैं, तो 60 आवर्स लगा रखे हैं मैंने सुडोकू के अंदर। मैंने अराउंड 16 बाई 16 कर रखे हैं सुडोकू। जैसे नॉर्मल होते हैं मेरे हिसाब से वो 9 बाई 9 का होता है, तो मैंने 16 बाई 16 कर रखे हैं। तो मेरे को अच्छा फील होता है, मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा फील होता है। मतलब मैं चेस को रिकमेंड करूंगा, सुडोकू से ऊपर मैं हमेशा चेस को रखूंगा, बट स्टिल मेरे को सुडोकू अच्छा लगता है। और मेरे को लगता है इसने मेरे माइंडसेट अच्छा करा है, मतलब पॉजिटिविटी आती है जब तुम 16 बाई सुडोकू अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को, हाँ, ये सारी लगती है इन्वेस्टमेंट जो मेरी लाइफ में बेस्ट रिटर्न डाला है इन चीज़ों ने। तो अपना ओपिनियन मेरे को शेयर करना। बाय बाय।